हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबका। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं उमंग कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल बायोलॉजी द जिप साइंस पे। इस चैनल में मैं बायोलॉजी की बेसिक्स के बारे में बताता हूं और पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 2 के बारे में देखा था, जिसमें विटाकर्स क्लासिफिकेशन और उसके जो 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन थे उसमें हम लोगों ने मोनेरा, प्रोटिस्टा देख लिया था। आज इस चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट सी में हम लोग फंजाई और जो भी उस क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया उसको भी आज हम लोग देखेंगे अपने इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम लोग विटाकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बात करते हैं तो उसमें जो थर्ड किंगडम है दैट इज किंगडम फंजाई। इसके कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दोज। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से इसके अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर फंजाई को सिंगुलर बोले तो वो फंगस होता है, और धीरे धीरे देखें कि अगर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का बात करें तो फंगाई है। और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि जो अपने फूड के लिए किसी डेड और डिकेइंग मैटर पे क्या हो, आश्रित हो या डिपेंड करता हो, या फिर कोई लिविंग प्लांट्स पे या लिविंग एनिमल पे वो डिपेंड करता हो। ठीक है, यानी एक सेप्रोफाइटिक नेचर शो कर सकता है और पैरासाइटिक नेचर शो कर सकता है। अगर फंगाई का सेलुलैरिटी देखें तो ये यूनिसेलुलर होगा जो ईस्ट में पाया जाएगा, और मल्टी सेलुलर होगा। मल्टी सेलुलर बेसिकली क्या होते हैं, फिलामेंटस नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि एक हमारा क्या है, मल्टी सेलुलर फंगस है जिसमें एक फिलामेंट आपको दिख रहा है जो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी। हाइफी का जब ग्रुप होता है, ये एक हाइफी है, ये हाइफी का जो नेटवर्क होगा, ग्रुप होगा, उसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, इस तरह का नेटवर्क हमें दिखता है। ठीक है, और जब हाइफी को हम बात करें तो ये दो तरह का होता है, एक सेप्टेट होगा और एक क्या होगा, असेप्टेट होगा। सेप्टेट में क्या होगा कि हर एक सेल का अपना एक कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा। देख सकते हैं आप कि एक अपना अपना सेल का एक अपना कंपार्टमेंट है। लेकिन असेप्टेट में क्या होगा कि जो इसका न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा वो कंटिन्यूअस होगा, यहाँ कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। ठीक है, अब अगर इसके डाइवर्सिटी के नेचर पे बात करें तो ये मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट के बेसिस पे डिवाइड करता है। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे देखें तो ये सिलेंडर शेप्ड होगा, फिलामेंटस शेप्ड होगा। ठीक है, हैबिटाट के बेसिस पे देखें तो ये मॉइस्चर कंडीशन में ग्रो कर सकता है, एक्वाटिक कंडीशन में ग्रो कर सकता है, और सॉइल और जितने भी हम लोग जानते हैं कि कुछ लॉग्स पे भी ये क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, अब अगर फंगी का बात करें तो कुछ ऐसे यूजफुल फंगी हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे कि एक पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या होता है, एंटीबायोटिक्स के लिए यूज करते हैं इसको। और एक होता है ईस्ट। ईस्ट क्या देता है हमको, ब्रेड और बियर को फर्मेंट करने में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन नेचर का बात करें तो तीनों तरह का रिप्रोडक्टिव नेचर ये क्या करेगा, शो करेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग। सेपरेटली एक रिप्रोडक्शन के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, स्पोर से होगा, बाय कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय यूस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका 3 स्पेसिफिक स्टेज दिखता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, कार्योगैमी और रिडक्शन डिवीजन दैट इज मियोसिस। तो उसको हम लोग देखते हैं, और बेसिकली वो जो 3 स्टेज है वो बेसिडियो माइसिटीज इसका एक फंगी का क्लास है, इसमें ये क्या करता है, शो करता है। तो आइए देखते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम लोग सेक्सुअल स्टेज का बात करते हैं तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला जो नेचर दिखता है वो प्लाज्मोगैमी स्टेज दिखता है। इसमें क्या होता है कि प्लस माइसीलियम और माइनस माइसीलियम एक दूसरे से फ्यूज करता है।
फ्यूज़ करने के बाद कार्योगैमी स्टेज दिखता है, जिसमें दोनों न्यूक्लियाई जो है प्लस और माइनस का वो फ्यूज़ करके, यानी फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस इसको कह सकते हैं, कार्योगैमी नेचर शो करता है। फिर इसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीज़न होगा और oospores बनेगा। फिर ये oospores क्या करेगा, आफ्टर सम डेवलपमेंट, आफ्टर सम टाइम ये डेवलप करेगा और एक जर्मिनेटिंग स्पोर बनेगा। और फिर ये जर्मिनेटिंग स्पोर फिर इस तरह से सेक्सुअल साइकिल क्या करेगा, शो करेगा। तो अगर हम मशरूम को देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये माइसेलियम, ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसेलियम, और यहाँ से यहाँ तक को फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। माइसेलियम हो गया और स्पोर फॉर्मेशन, इस तीनों के बेसिस पे फंगी को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड एस्कोमाइसिटीज, थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज और फोर्थ ड्यूटेरोमाइसिटीज। इस चारों क्लास को एक टेबल में मैंने क्या किया है, सजाया है, और उसमें फंगी के जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो हम लोगों ने जस्ट इसके पहले देखे थे, वो भी उसमें क्या किए गए हैं, कंटिन्यू हुए हैं। तो एक टेबल के फॉर्म से आइए समझते हैं कि चारों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 4 क्लासेस हैं फंगाई के, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। कॉमनली फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंगाई बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगाई बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंगाई बोलते हैं और ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। और अगर इसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे देखें तो हैबिटाट कैसा होगा, एक्वाटिक होगा, मॉइस्टूड होगा, डैम्प प्लेस होगा। एस्कोमाइसिटीज मॉइस्ट प्लेस, सॉइल, लॉग, ट्री, स्टम्प्स में पाया जाएगा और ड्यूटेरो मॉइस्ट प्लेस पे पाया जाएगा। सेल टाइप मल्टी सेलुलर होगा, एस्को यूनी मल्टी होगा, यूनी किस में होगा, ईस्ट में, मल्टी पेनिसिलियम में। बेसिडियो मल्टी होगा, ड्यूटेरो मल्टी सेलुलर होगा। मल्टी का मतलब मल्टी सेलुलर है, कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए हैं तो यहाँ पे जैसे सेलुलर है, यहाँ पे हमने सेप्रो लिखा है, दैट इज सेप्रोफाइटिक, डिकम्पो लिखा है, डिकम्पोजर्स। ठीक है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, स्पोर से करेगा, जाइगोस्पोर से, एप्लानोस्पोर से। जाइगोस्पोर क्या होगा, मोटाइल होगा, जो एक्वाटिक में मोटाइल होगा। एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल होगा, वो टेरेस्ट्रियल में होगा। ठीक है, एस्को में देखते हैं तो ये कॉनिडिया से होगा, जो एक्सोजिनसली क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। बेसिडियोमाइसिटीज में देखते हैं तो फ्रेगमेंटेशन होगा, यानी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या होगा, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा बाय फ्रेगमेंटेशन। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या होगा, कॉनिडिया होगा। सेक्सुअली अगर देखें कि कैसे रिप्रोड्यूस करता है तो फाइकोमाइसिटीज जाइगोस्पोर बनाता है, एस्कोमाइसिटीज एस्कोस्पोर्स बनाता है जो इंडोजीनियसली फॉर्म्ड होगा। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर बनेगा जो प्लाज्मोगैमी और डाइकार्योटिक स्टेज का एक फॉर्मेशन होगा। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या है कि वहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, लेकिन जब कभी भी ड्यूटेरोमाइसिटीज का कोई स्पीसीज मिला और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है तो फिर उसको एस्कोमाइसिटीज के कैटेगरी में और बेसिडियोमाइसिटीज के कैटेगरी में, दोनों में से किसी एक में रख दिया जाता है। इसीलिए इस ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगाई। ठीक है, माइसेलियम का जब हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, असेप्टेट होगा और सिनोसाइटिक होगा। एस्कोमाइसिटीज में बात करें तो ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा, सेम एज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। नेचर का बात करें तो ये पैरासाइटिक होगा। इसमें बात करें एस्कोमाइसिटीज में तो सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस क्या होगा कि जो जैसे गोबर होता है उस पर भी ये ग्रो करता है। अगर बेसिडियो का बात करें तो ये पैरासाइटिक होगा, जो रस्ट्स होते हैं, स्मट्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में आएंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेप्रो, पैरासिटिक, डिकम्पोजर्स ऑफ लीफ एंड लीटर्स इसमें आते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे राइजोपस,
ब्रेड मोल्ड है एनएल ब्यूगो। एस्कोमाइसिटीज में एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। देन बेसिडियोमाइसिटीज में अगैरिकस जो मशरूम होता है, उस्तिलैगो, स्मट, रिक्सिया। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में अल्टरनेरिया एंड कलेक्ट्रोट्रिकम। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक विटाकर्स के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा और प्रोटिस्टा को एक अलग वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हमने फंगाई के बारे में देखा और एक टेबल के माध्यम से ये समझा कि हर एक क्लासेस में क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया उनको। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थे और असेल्युलर उनका नेचर होता है, यानी वो सेल के बाहर तो इनर्ट होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जब वो सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं तो फिर वहाँ का जो मशीनरी होता है सेल का, वो उसको यूज़ करने लगते हैं और अपना जो नंबर है वो बढ़ाने लगते हैं। तो आइए एक एक करके वो देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वायरस जो होता है वो सेल के बाहर क्या होता है, इनएक्टिव होता है, और जैसे वो सेल के अंदर जाता है वो सेल के जो भी मशीनरी है, जो ट्रांसलेशनल मशीनरी है, उसको वो अडॉप्ट करता है और अपने अकॉर्डिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और लास्टली वो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को या उस होस्ट सेल को मार देता है। अगर एक वायरस का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि ये वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है जिसके अंदर एक आरएनए या डीएनए जीनोम होता है, और जो इसका कवरिंग होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, कॉलर हो गया, शीथ हो गया। अब क्या होता है कि जब ये वायरस बैक्टीरिया पे सिट करेगा तो फिर इस पोर्शन से क्या करेगा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इंटर करेगा और फिर उस सेल को अपने अकॉर्डिंग एक्ट करने में लेकर आएगा। ठीक है, अब बात करें कि इसकी शुरुआत खोजा कब गया, तो सबसे पहले डिमित्री इवानोव्स्की 1892 में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जो मोज़ाइक डिजीज़ है टोबैको का, टोबैको मोज़ाइक डिजीज़, ठीक है, वो डिजीज़ जो है बैक्टीरिया से नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट था उस प्लांट का, इन्फेक्टेड प्लांट का, वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से क्या कर रहा था, टोटली पास कर जा रहा था, और तब भी वो प्लांट फिर इन्फेक्ट हो जा रहा था। मतलब बैक्टीरिया तो उस जो फिल्टर है उसमें वो रुक गया, लेकिन कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो बैक्टीरिया से भी छोटा था और वो उस फिल्टर से नीचे आ जा रहा था और फिर वो क्या करता था, इन्फेक्ट करता था। तो इस चीज़ को इवानोव्स्की ने क्लियर नहीं कर पाए वो कि एक्चुअल में वो चीज़ है क्या। तो उन्होंने वायरस को उस समय नाम दिया 1892 में वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। फिर एक साइंटिस्ट आए M.W. बेजेरनेक 1898 में। इन्होंने क्या किया कि एक्सट्रैक्ट सेम चीज़ को क्या किया, परफॉर्म किया, और फिर इन्होंने बताया कि ये जो फ्लूइड है वो क्या है, उसको नाम दिया इन्होंने कि दिस इज द कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब सॉल्युबल लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। ठीक है, फिर स्टैनले ने क्या किया कि शोड दैट वायरस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जो लार्जली किस चीज़ का बना हुआ होता है, प्रोटीन्स का, यानी ये जो स्ट्रक्चर है, जो इसका कैप्सिड है, वो लार्जली प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरफ रिसर्च होता चला गया। आजकल कोरोना वायरस बहुत मतलब छाया हुआ है, और इसके कारण हम लोग वर्ल्ड वाइड जान पाए कि वायरस हर एक बच्चे के जुबान पर भी है कि वायरस फैला हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जो एनिमल्स में कॉज होते हैं, जैसे कोरोना, मम्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा और एड्स। और प्लांट्स का बात करें तो मोज़ाइक फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लीफ रोल करेगा, लीफ जो है वो रोल कर जाएगा या कर्ल कर जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा। ठीक है, इसके जैसे और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आइए देखते हैं। जब हम लोग वायरॉइड्स का बात करते हैं तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
वो वायरस से क्या होता है, स्मॉल होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है। यानी जब प्रोटीन कोट नहीं होगा तो आरएनए इसका क्या होगा, फ्री होगा। ठीक है, और ये बेसिकली देखा गया है जो डिजीज़ ये कॉज करता है वो क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ठीक है, और डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, T.O. डैनर इन 1971। जब प्रायॉन्स का हम लोग बात करते हैं तो इसका जो साइज होता है वो वायरस के एकदम सिमिलर होगा, और ये एक कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कॉज करता है, जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एक पागलपन जैसा महसूस करता है। जो एनिमल्स में कॉज करता है उस डिजीज़ का नाम है बोविन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, या फिर उसको मैड काउ डिजीज़ बोलते हैं। और सेम डिजीज़ अगर ह्यूमंस में बात करें तो क्या होगा, क्रोमियम जैकब डिजीज़ इसको बोलते हैं। कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि लाइकन्स क्या करता है, एक म्यूचुअलिज्म शो करता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी यानी एक फाइकोबायोंट और फंजाई मतलब माइकोबायोंट। एल्गी क्या करता है, ये फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है, और जो फंगाई है या फंजाई है वो इसके लिए शेल्टर, मिनरल्स एंड वाटर प्रोवाइड करता है। तो ये एक दोनों क्या करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट शो करते हैं, जिसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं, बेनिफिटेड होते हैं। एल्गी की खास बात एक और है कि अगर कोई भी इन्वायरमेंट अगर पॉल्यूटेड होगा तो वहाँ पे एल्गी ग्रो नहीं करेगा, यानी एल्गी को हम लोग कहते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने विटाकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखा। पिछले वीडियोस में हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में देखा था। आज हम लोगों ने इस वीडियो में किंगडम फंजाई और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इस क्लासिफिकेशन में उनको नहीं रखा गया था, जैसे वायरस, वायरोइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस हम लोगों ने देखा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई का सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।